यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन चंडी पाठ, जप, 101 पार्थिवार्चना, हवन आरती यज्ञ आचार्य अत्रि भारद्वाज के निर्देशन में काशी प्रयाग तथा कैमूर के मूर्धन्य वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्र ध्वनियों से समस्त वातावरण गुंजायमान हो रहा। यज्ञ मंडप समिति के अध्यक्ष पंडित रामेश्वर तिवारी उर्फ रितेश ने बताया कि नगर तथा लोक कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें काली पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अधिवक्ता तथा मां काली पूजा समिति के सदस्यों के सदप्रयास तथा नगर के सभी गणमान्य जनों के द्वारा यज्ञ सफल हो रहा। संध्या समय बाल विदुषी शिखा तिवारी संगीतमय राम कथा में श्री राम के द्वारा धनुष भंगी श्री राम विवाह उत्सव, शिव पार्वती विवाह मंगला लगन सुनकर सभी सनातनी आनंद विभोर हो जाते हैं तथा बाल विदुषी के कथा का रसपान कर सभी सनातनी झूमते दिखे। बाल विदुषी शिखा तिवारी ने कहा, कथा के माध्यम से आम जन को संबोधित करते हुए कहा, राम कथा सदैव कल्याण करने वाली तथा इस कलयुग में समस्त पापों को हरने वाली है। मानस बाल विदुषी शिखा तिवारी ने पुष्प वाटिका प्रसंग के तहत बताया कि जो लोक लज्जा का त्याग कर प्रभु के श्री चरणों में चला जाता है, उसका भार प्रभु हाथों में नहीं अपने सिर पर उठा लेते हैं। शिखा तिवारी ने पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ तथा राम विवाह प्रसंग सुनाकर सबको मंत्र मुग्ध कर दे रही है। हो रहे यज्ञ प्रवचन मंच का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र तिवारी। संगीतमय कथा भजन पर वाद्य यंत्र का संगतकार कर रहे हैं प्रमोद पांडे। यज्ञ केवल सनातन धर्म का ही नहीं, समस्त चराचर जगत के धर्म एवं प्राणियों का आधारशिला है, इसलिए सभी मानवों को यज्ञ करना और करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। यज्ञ के आचार्य श्री अत्रि भारद्वाज ने बताया, जन कल्याण के लिए यज्ञ ही एक ऐसा पूजा है जो विश्व को मुक्ति दिला सकती है और भारत का कल्याण करने में अहम योगदान करता है। भगवान का नाम लेकर के सभी लोग अपने जीवन को धन्य करें, लाभ करें। सनातनियों के लिए तो यही संदेश है कि सभी लोग भगवान को माने। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सभी लोग भगवान को माने। इस यज्ञ से लोगों को क्या सीख मिलेगी? इस यज्ञ से लोगों को यही संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे भगवान को हम लोग माने। और यहाँ पे यज्ञ का जो माहौल चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो वो कैसे मतलब कि माइंड को भी थोड़ा सा वो एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा देता है जी। वो तो व्यासपीठ की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि हम अपने कथा में कहते हैं कि जो संसार का लोक लज्जा त्याग करके भगवान के चरणों में चला जाता है, तो भगवान उसका हाथ सिर पर नहीं, हाथ पे नहीं बल्कि सिर पर उठा कर प्रवचन में क्या प्रसंग थी आपकी? वो पुष्प वाटिका प्रसंग था। जैसे कि मोर नाच रहा था, तो लक्ष्मण भैया ने उस मोर के पंख को और ठाकुर जी के माथे पे विराजमान कर दिया। तो इसका संदेश यही हुआ कि जो संसार का लोक लज्जा त्याग करके और भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान उसका भार हाथ पर नहीं सिर पर उठा करके देते हैं। क्या नाम? शिखा तिवारी। दिवसीय जो रुद्र चंडी यज्ञ हो रहा है, यह विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, लोक के कल्याण के लिए हो रहा है। मनुष्य का धर्म है यज्ञ करना, मानव जीवन, और बगैर यज्ञ के, बिना यज्ञ के चराचर जगत में वनस्पति, जीव, प्राणी किसी का जीवन संभव नहीं है। अगर जीवन, इस प्राणी का जीवन संभव रखना है, चाहे वो जल मातृका हो, स्थल मातृका हो या जीव मातृका हो, क्षेत्र से इन सभी लोगों के लिए यज्ञ करना ही होगा। सनातनियों के लिए संदेश है कि निरंतर अपने धर्म पर चलें, यज्ञ करें, पूजन करें, धर्म का आचरण करें, लोगों पर का यथाशीघ्र जैसे भी हो अपने से सहयोग करें और उपकार करें। जितना दिवसीय यज्ञ? ये 9 दिवसीय यज्ञ है। नित्य चंडी का पाठ होता है, शिवार्चन होता है, पार्थिवार्चन, और आपको होम, हवन, अग्नि, जप, 11 ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मणों से। यज्ञ के माध्यम से आज के नवयुवक सनातनियों को अपने तरफ जोड़ना चाह रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से उनको ज्ञान देना चाह रहे हैं। किसको? नवयुवक को, सनातन नवयुवकों को
कि तुम धर्म से जुड़ो, अपने सनातन की रक्षा करो और धर्म का प्रचार करो और अपने धर्म पर अड़े रहो। 2 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ है। के लिए यही संदेशा है, हमारा संदेशा है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें बढ़ चढ़ के लोग भाग लें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ बनाएं। जो में टोटल 15 से 16 ब्राह्मण लगे हुए हैं। ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। रुद्र महाचंडी यज्ञ 11 जून को जलभरी था और 20 को दिव्य भंडारा। हम सभी हिंदू भाइयों से, माता बहनों से हम प्रार्थना। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।